मेरे भाई पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरे टीम के साथी डीडीसी साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि, डीपीआरओ साहब, कमांडेंट होमगार्ड अमित, कुंदन और इस पूरे प्रोग्राम को पूरी दिल से मेहनत करके संघ के साथ उतारने वाले मेरे टीम के साथी जिला कल्याण पदाधिकारी अमरेंद्र जी, यहां पे मौजूद संघ के अध्यक्ष विजय शंकर जी एवं संघ के सभी सम्मानित सदस्यगण, मधुबनी की अति विशिष्ट गणमान्य जनतागण, पत्रकार मित्रों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जिला के सभी युवा साथी और बच्चे, मैं जिला पदाधिकारी के नाते आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि पे आप सभी का यहां आने के लिए और मुझे सुनने के लिए दिल से अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। कई वक्ताओं ने पहले एक शब्द बोला संविधान को लेके, तो सबसे पहले सभी को यह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है कि किसी भी हालत में भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, या आज तक के भारत की आजादी के बाद के इतिहास में 1973 का केशवानंद भारती केस, माननीय उच्च न्यायालय की 13 मेंबर बेंच, जो आज तक के सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच थी, उसका निर्णय है। तो किसी भी हालत में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। इसलिए सबसे पहले तो सभी लोग इस बात को आज बाबा साहब की जयंती में एकदम स्पष्ट अपने दिमाग में रखिए कि संविधान की आइडेंटिटी को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी अमेंडमेंट से नहीं बदला जा सकता है देश में। और आज के दिन अगर जब हम ये बात बोलते हैं कि बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, वह सपना क्या है और वह मंजिल क्या है, यह आज की इस जन्म तिथि पे सोचना और विचार करना बहुत आवश्यक है। मेरी नजर में वह सपना यही है कि हमारे समाज के हर एक बच्चा पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षित हो और अपने दम पे सोचने समझने की ताकत रखे। वह मंजिल यही है कि चाहे कोई भी बच्चा हमारे समाज में किसी भी परिवेश में पैदा हो, लेकिन उसको समाज इस तरीके की व्यवस्था रहे कि उसको अपने जीवन में ऊपर उठने में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसको वो मेरिट और कॉम्पिटेंस हासिल करने में किसी तरीके का व्यवधान ना हो, इस तरीके की हमारे समाज की संरचना हो, यह मंजिल है। और हमें ना कि सिर्फ प्रशासन को, अपितु पूरे समाज को मिलकर इस रास्ते पे चलना है। बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब एक सोच है, बाबा साहब वो मजबूत विश्वास है और हर एक व्यक्ति की समाज में जो कहीं ना कहीं से अपने आप को वंचित समझता हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का, हर एक व्यक्ति को मिलकर राष्ट्र के लिए हमें मजबूती से राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना है। उस लेवल तक करना है कि जो 19वीं शताब्दी थी वह यूके की थी, 20वीं शताब्दी जो थी वो अमेरिका की थी, 21वीं शताब्दी भारत की है। और हमें हर चीज भुला के सिर्फ और सिर्फ इस धारणा के साथ इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए पूरे समाज को कार्य करने की आवश्यकता है कि हम भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने का कार्य करें और बिहार को विकासशील से विकसित राज्य बनाने का कार्य करें। और यह कार्य तभी होगा जब समुदाय के सभी लोग, हमारे जितने बच्चे हैं, उनको सही से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस कड़ी में चाहे अभिभावक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे समाज का सभी तबका हो, चाहे प्रशासन हो, सभी को एकजुट होकर इस कार्य को करने की आवश्यकता है। अगला अध्याय, जब भी हम संविधान की बात करें तो संविधान की बात करने में जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो उसी के साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करना बहुत जरूरी है।
जो स्वयं बाबा साहब की रचित कहानी है ये पूरी। और इसलिए आज की जन्मतिथि पे हम सभी को इसको पढ़ने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। भारत के संविधान का आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज पे केंद्रित है, आपके सभी सामने हम उसको पढ़ने का कार्य करेंगे, ताकि आपके माध्यम से हर वो व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि समाज में आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, जो आप फंडामेंटल राइट के साथ उसकी बात करते हैं। क्योंकि हर अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना हमारा उत्तरदायित्व है। पहला कि संविधान का पालन करना, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना, तीसरा देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, चौथा देश की रक्षा करना, पांचवा सदैव सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना, छठा महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, सातवां पर्यावरण की रक्षा करना, आठवां वैज्ञानिक सोच विकसित करना। किसी भी चीज को हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट से ले। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब यही होता है, वैज्ञानिक सोच यही होती है कि अगर कोई भी मुद्दा है उसको उसके मेरिट पे देखा जाए, ना कि कौन सा व्यक्ति सामने खड़ा है, तो उसी को वैज्ञानिक सोच कहा जाता है। नौवां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा की जाए, ना कि सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया जाए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको आगे लिया जाए। आपको अभी पता है कि हम लोग ने अपने सोशल मीडिया चैनल पे अगर पूरे मधुबनी जिला में कहीं पे भी कोई अतिक्रमण है, उसके लिए पब्लिक से डायरेक्ट एक इंटरफेस एस्टेब्लिश किए हैं, और जो भी लोग उसमें ये इंफॉर्मेशन प्रशासन को देंगे उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, और जो भी अतिक्रमण कहीं पे भी किया है उसको देखा जाएगा, और लगातार ये ऑपरेशन रहेगा कि सभी सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण को हटाया जाए और सरकारी कार्य में और पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट में उन जमीनों को यूज किया जाए, ताकि लार्जर सोसाइटी के लिए वो जमीन उपयोगी हो सके, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के रूप में। तो यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 10वां उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, मतलब हम सभी को समाज में एक्सीलेंस की तरफ जाना है, ना कि छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से भेदभाव और एक दूसरे को नीचे दिखाने का कार्य करना है। हमको कोलैबोरेटिव रूप से एक्सीलेंस की तरफ देखना है, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटी जो बाबा साहब ने इस संविधान में लिखी, वह है बच्चों को शिक्षा दिलाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना यह सभी अभिभावकों की फंडामेंटल ड्यूटी है, यह संविधान में लिखा है। तो ये आज के दिन अगर हमको कोई सबसे बड़ा संकल्प लेके आज के दिन जाना है, तो वह सभी वक्ताओं के आपके बातों में भी निखर के सामने आया कि हमको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। और इस कड़ी में प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अगेन हम अपने सोशल मीडिया चैनल पे एक और गूगल फॉर्म फ्लोट करेंगे, और यह सीधा समन्वय होगा पूरे जिला के हमारे जितना भी मधुबनी वासी है, जो उसके माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। यदि किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी शिक्षक अगर शिक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है, यदि कोई भी शिक्षक बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके की कर्तव्यहीनता कर रहा है, तो उस गूगल फॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिला का मेरे तक उस बात को पहुंचा सकता है। और उन शिक्षकों की जांच करके अगर वह चीज सिद्ध हुई, तो चाहे हमारे मधुबनी जिला के बच्चों के भविष्य के लिए मुझे 5, 10, 20, 50 जितने शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी मैं करूंगा, लेकिन किसी भी हालत में मधुबनी के जिला के बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी शिक्षक किसी भी तरीके की कर्तव्यहीनता की तरफ ना रखे अपनी चीजों को। और हर हालत में हम लोग इस संकल्प के साथ करें कि हम संपूर्ण सरकारी विद्यालय को एक शिक्षा के मंदिर के रूप में कन्वर्ट करें, और उस धारणा के साथ करें कि हमारे बच्चे पूर्ण तरीके से शिक्षित हों और एक स्वच्छ समाज की स्थापना करने के मजबूत स्तंभ बने।
इसी संकल्प के साथ आज के दिन के हम लोग यहां से जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। साथियों,